सर्वतोभद्र चक्र का निर्माण करने की विधि जो इन्होंने नरपति जयचर्या नामक ग्रंथ के आधार पर बताए। कहा था अथात संप्रवक्ष्यामि चक्रम त्रैलोक्य दीपकम। अब पूर्वोक्त चक्रों के वर्णन के अनंतर अथवा मैंने अनंतर अतः प्रवक्ष्यामि आपको कहूंगा ऐसे चक्र जो तीनों लोकों में दीप्त है, तीनों लोकों में प्रकाशित है, प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है। विख्यातम सर्वभद्रम सद्य प्रत्यय कारणम, जो कि सद्य शीघ्र ही प्रत्यय मैंने ज्ञान या विश्वास श्रद्धा आदि को पैदा करने वाला है। ऐसा यह विशेष चक्र सर्वतोभद्र चक्र सर्वतोभद्र यह चक्र नाम का आपको वर्णन करता हूँ। यह कहकर उन्हें निर्माण करने की प्रक्रिया बता दिया, आपने बनाया कल। आप कहते उसका फल के बारे में। एक वेदे भवेद युद्धम युग्म वेदे धनक्षयः त्रिवेदेन भवेद भंगो मृत्युश्चैव चतुर्ग्रही एकादि क्रूर वेदेन फलम पुंसां प्रजायते उद्वेगश्च तथा हानि रोगो मृत्यु क्रमेण च। देखिए फल बताते वर्णन कर रहे हैं। यदि एक इस चक्र में एक ग्रह से वेद हो तो युद्ध होगा। इस चक्र में जिस नक्षत्र आपका जन्म आदि हुआ है उस जन्म नक्षत्र से एक ग्रह बिंदा हुआ है तो युक्त है तो युद्ध होगा। युग्म वेदे दो ग्रहों का ऐसे योग हो तो धनक्षय, धन का क्षय हो जाएगा। दो ग्रहों का वेद हो तो धनक्षय होगा। त्रिवेदेन भवेद भंगो, और तीन ग्रहों का वेद हो तो भंग माने सेना आदि का पलायन, अपना गुट का विभाजन, स्वजन का विरोध इत्यादि हो जाएगा। मृत्युश्चैव चतुर्ग्रह ही, चार ग्रहों का वेद हो तो निश्चित रूपेण उस व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। एकादि क्रूर वेदेन, और एक या एक से अधिक क्रूर ग्रहों से बिंदा हुआ युक्त है तो वह क्रम से एक होगा तो क्या फल मिलेगा बता रहे हैं। पुंसाम फलम प्रजायते, पुरुषों को व्यक्तियों के फल उत्पन्न करेगा। एक ही क्रूर ग्रह से युक्त हो तो उद्वेग, दो क्रूर ग्रह से युक्त हो तो हानि, तीन क्रूर ग्रह से युक्त हो तो रोग, चार जो है क्रूर ग्रहों से युक्त हो तो मृत्यु होगा। क्रमेण च, क्रम से एक दो तीन चार ग्रहों का वेदन होने पर बताया, युक्त होने पर बताया फल। भ्रमरिक्षे अक्षरे हानि स्वरे व्याधिर भयम तिथौ राशि वेदे महाविघ्नम पंचवेदे न जीवती। चार प्रकार का वेद बता रहे। आपके जन्म नक्षत्र को लेकर के वेद, जन्म के अक्षर को लेकर के वेद, और स्वर को लेकर के, तिथि को लेकर के एवं राशि को लेकर के, इसका पंचवेद कहते हैं। आपका जो नक्षत्र है वहां कोई ग्रह युक्त हो तो उस नक्षत्र पर कोई ग्रह उस समय संचरण करता हो तो, संबद्ध हो तो, हमने पहले भी बताया है, कुंडली भी देख सकते हैं, हर एक ग्रह कोई न कोई नक्षत्र से संबद्ध रहता है। तो इसलिए यदि आपके जन्म नक्षत्र किसी ग्रह क्रूर ग्रह से युक्त रहेगा, आप भ्रमण करते रह जाएंगे, दौड़ते रह जाएंगे, टिकेंगे ही नहीं। एक ग्रह यदि आपके नक्षत्र से युक्त हो तो भ्रम होगा। भ्रमण माने भ्रमण, भ्रम माने भ्रमण। और नामाक्षर जो आपका है, जैसे आपके नक्षत्र का पाद पर है ना, हर पाद का अलग अलग अक्षर होता है। अक्षर का मतलब उस पाद से संबद्ध हो जाए एक ग्रह तो हानि होगी। इस तरह से ऋक्ष वेद और अक्षर वेद हो गया। अब स्वर आगे बताएंगे, स्वर को कैसे, सब 5 प्रकार के स्वर है, उन स्वर का साधन कैसे करना है, गणित अगले पृष्ठ में आ रहा है। इस स्वर से किसी ग्रह से युक्त हो तो तब उसको व्याधियां प्राप्त होंगे, और तिथि के साथ युक्त हो तो उस ग्रह विशेष का तो भय प्राप्ति होगी,
और अगर राशि ग्रह से विद्ध हो तो महाविघ्न हो जाएगा, हर कार्य में विघ्न ही विघ्न होगा। इस प्रकार से पंचवेदे न जीवती, और यदि पांचों के माने आपके नक्षत्र, आपके नामाक्षर, स्वर, तिथि और राशि सभी के सभी एक ग्रहों से युक्त हो तो निश्चित रूप में उसका मृत्यु हो जाएगी, न जीवती। पांचों विद्ध हो जाओ तो मनुष्य जीवित नहीं रहता है। या थोड़े हिंदी वाले अनुवाद करते वक्त एक पंक्ति छोड़ी दिए हैं, स्वरविद्ध हो तो, है ना, स्वरविद्ध हो तो मान विघ्न लिख दे सीधा। स्वरविद्ध हो तो क्या है फल, व्याधि। पवन लिखो बीच में, एक लाइन पूरा लिखना पड़ेगा। स्वरविद्ध हो तो व्याधि, तिथिविद्ध हो तो भय प्राप्ति, और राशि विद्ध हो तो फिर पक्षपाय, महाविघ्न वगैरह। बाकी लिखा हो ये महाविघ्न होगा, राशि विद्ध हो तो महाविघ्न होगा। या सीधा पढ़ो तो क्या होगा, स्वर विद्ध हो तो महाविघ्न, ऐसा पढ़ना पड़ेगा। वो गलत है कि मूल में क्या है, स्वरे व्याधिर भयम तिथौ राशि वेधे महाविघ्नम, उधर बीच का अर्थ छोड़ दिया, एक पंक्ति छापना छूट गया। उसके अलावा और भी बता रहे हैं ग्रह विशेष को भी लेकर के, अर्क वेधे मनस्ताप द्रव्य हानिस्तु भूसुते रोग पीड़ा करह सौरी राहु केतुश्च विघ्नदौ चंद्रो मिश्र फलम पुंसाम रिपुश्चैव तु भार्गवे बुध वेधे भवेत् प्रज्ञा जीव सर्वफल प्रदः। सूर्य से वेद हो तो मन में संताप ही संताप, मानसिक चिंतन, मानस में चिंता ही चिंता ग्रस्त रहेगा। मनी मन पीड़ित, मनी मन दुखी, मानस क्लेश युक्त होगा वो, ये सूर्य से विद्ध हो तो। और मंगल से विद्ध हो तो द्रव्य हानिस्तु भूसुत है, भूसुत मैंने मंगल, उससे युक्त हो तो द्रव्य हानि होगा, धन हानि हो जाएगी उसकी। अर्क वेदे मनस्तापो द्रव्य हानिस्तु भूसुते रोग पीड़ा कर सौरी, सौरी माने शनि, शनि से विद्ध हो तो क्या होगा, रोग भी होगा और पीड़ा की भी प्राप्ति होगी। राहु केतुश्च विघ्नदौ, राहु से विद्या केतु से विद्या है तो अनेक प्रकार के विघ्न डालेंगे। चंद्र मिश्र फलम पुंसाम, और चंद्र से विद्या हो तो इस मनुष्यों को मिश्र फल मिलेगा, कुछ अच्छा कुछ बुरा मिश्र फल होगा, शुभाशुभ उभय फल मिलेगा। रिपुश्चैव तु भार्गवे, और शुक्र से विद्या हो तो अनेक शत्रु बन जाएंगे आपके। बुध वेदे भवेत् प्रज्ञा, और बुध ग्रह से युक्त हो तो विद्ध हो तो विकास ही विकास होगा, प्रज्ञा प्राप्ति होगी, बुद्धि का विकास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जीव सर्वफल प्रवद, और गुरु से विद्ध हो तो सभी प्रकार का शुभ फल उसको प्राप्त हो जाता है। अब स्वरे व्याधिर आपने कहा था, स्वर क्या चीज है, पहले भी एक दो बार आया स्वर शब्द। अधिकतर स्वर से आप लेते हो आई ऊ, है स्वर मने व्यंजन, स्वर और व्यंजन दो होते हैं। स्वर है अ आ ई उ रि री ए ओ ऐ औ अंगहा, ये सब स्वर कहा जाता है, सामान्यतः वही लिया जाता है। यहाँ भी कई जगह स्वर कहने से आपके नामाक्षर में जो स्वर है, पहला स्वर, अच्छा देव दत्त किसका नाम देव, पहला स्वर कौन होगा, ये दम, ये भी अर्थ लेंगे यहाँ पर कई जगह। लेकिन वर्तमान में जो स्वर कहा गया वो अन्य अर्थ में, और ये वर्णन कर रहे पंच स्वर का वर्णन कर रहे। देखिए पंच स्वर चक्र, अथादा उदयो यस्यास् तिथेस्तद्भुक्तमानतः बालस्वरादिक प्रश्ने फलम तस्य वदाम्यहम्। यथा अथ आदौ उदयो यस्याः, तिथे सबसे पहले आपको बता दूं जिस तिथि का उदय हुआ है, जिस दिन जिस तिथि का उदय हुआ है, या आपके जन्मदिन जिस तिथि का उदय हुआ था, उदयो यस्या तिथे है तद्भुक्तमानत, उस तिथि
का कितना समय बीता है आपके जन्म काल से पहले। भुक्तमानतः, भोग जो हो गया, कुल का नाम भभोग होता है। भुक्त और भयात, इतना भुक्त हो गया और अभी बाकी इतना है कि नहीं। मान लो कोई है 58 घड़ी है, कोई तिथि चलना है, उस 58 घड़ी में से आपका जो जन्म हुआ था उस समय 40 घड़ी बीत चुकी है, तो 18 घड़ी बाकी है। उस 40 का नाम भुक्त और जो 18 बचा है उसका नाम भयात। भुक्त और भयात, और दोनों जोड़ दिया आपने 58, उसका नाम भभोग हो जाता है। यह भी नक्षत्र में भी देखी जाएगी, जैसा तिथि में वैसे नक्षत्र में भी। नक्षत्र का तो पूर्व में गणित कर चुके हैं, भयात भभोग निकाले थे, उसके आधार पर आपका महादशाओं का गणित होता है। बाल स्वरादिक प्रश्ने फलम तस्य वदाम्यहम। बालादि स्वरों का फल बता रहा हूं। 5 स्वर होते, उनमें से बालादि स्वरों का जो फल होगा वो फल को भी मैं बताऊंगा। ये कौन है बालादि स्वर? स्वयं बता रहे हैं। मृत्युर्बाल तथा वृद्ध कुमारस्तरुण स्वर यस्य पंचम स्थाने सस्वरो मृत्युदायक। मृत्यु, बाल, वृद्ध, कुमार और तरुण, ये 5 स्वर का नाम है। पहला स्वर है बाल, वास्तव में यहां श्लोक के कारण से मृत्यु लिख दिया। पहला है बाल, दूसरा है वास्तव में कुमार, तीसरा है तरुण, चौथा है वृद्ध, 5वां है मृत्यु। पहले वाला है बाल, दूसरा है कुमार, तीसरा है तरुण मन युवावस्था, चौथा है वृद्धा और 5वां है मृत्यु। ये 5 स्वर हैं। यो यस्य पंचम स्थाने स्वस्वरो मृत्युदायक। जो स्वर जिसके पंचम स्थान में हो वही स्वर उसके लिए मृत्यु का कारक हो जाता है। आपके अपने नक्षत्र से 5वें स्थान पर यदि इनमें से कोई स्वर होगा, वह स्वर उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। कैसे होता है गणित बताएंगे, कैसे गणना करनी है। किंचल लाभ करो बाल कुमारस्तर्द लाभद सर्वसिद्धिम विवादत्ते वृद्धेहा निर्मृते क्षय। देखो बाल स्वर का फल क्या है? थोड़ा लाभ देता है। बालावस्था हमेशा थोड़ा फल देने वाला होता है, कमजोर होता है बालक, बालावस्था। अच्छा, बाल स्वर क्या है? अल्प लाभ करो। लाभ कर अल्प लाभ देता है। किंचित लाभ, किंचित लाभ है अल्प लाभ, किंचित कर थोड़ा थोड़ा लाभ देगा। और कुमार अवस्था क्या करता है? अर्ध लाभ प्रदह, आधा लाभ देता है। और युवावस्था पूरा फल देता है। सर्वसिद्धिम युवा दत्ते। और वृद्ध वाला हानि प्रदान करेगा, हानिकारक होता है वृद्ध स्वर। और मृत्यु स्वर क्या होता है? मृत्यु स्वर हमेशा कार्य को क्षय कर देगा, मैंने कार्य को नष्ट करने वाला होता है। स्वर को कैसे साधा जाए, उस साधने की तरीका तिथि भुक्त घटी संख्याम कृत्वा फलमयीं ततः एवं बाण हते शेष स्वरस्तत्काल संभव। वर्तमान तिथि की भुक्त घटी संख्या को पहले आप क्या कर देना, उस घटी को भी पलों में परिणाम कर देना। माने घटी को 60 में गुणा कर दो और जो विद्यमान पल है उस पल के जोड़ दो तो पूरा पलात्मक हो जाएगा। पल बनाकर उसमें बाण हते, बाण में 5 संख्या से भाग दे दो। जो शेष बचे उसी संख्या के अनुसार बाल, कुमार आदि वर्तमान स्वर को निर्णय लिया जाता है। यथा 1 शेष हो तो बाल मानो, 2 शेष हो तो कुमार मानो, 3 शेष हो तो युवा मानो, 4 शेष हो तो वृद्ध मानो और 5 शेष हो तो 5 अर्थात 0 शेष हो तो मृत स्वर मानो। जब 5 से भाग करोगे 5 तो शेष बचेगा नहीं, 0 बचता है। इसे 5 शेष का तात्पर्य 0। ऐसे उस दिन भी चर्चा हुई थी ना,
4 से भाग करूंगा, 1 2 3 4 बचने का मतलब शून्य बचना, ये अर्थ है वहां शेष होना। उदाहरण के लिए देखिए, कल्पना किया जाए किसी बच्चे के जन्म पंचमी तिथि का दिन हुआ और पंचमी तिथि का घट्य आदि मान जो कुल 25-22 था और गत तिथि 4 का मान क्या था 28-12 और इष्ट घटी जो जन्म का था वो 15-30। बच्चे का जन्म हुआ है 15 घटी 30 पल पे पंचमी तिथि का दिन, और पंचमी तिथि कुल घटी कितनी थी 25-12 थी और पूर्व चतुर्थी का कितना है 28-12, 25-22 और 28-12, 50, 25-50 और 3 53 और 34 कुल पीरियड हो गया उस दिन का तिथि के 53-34 हो गया। उस दिन सूर्योदय से चतुर्थी तिथि थी, फिर पंचमी तिथि शुरू हो गया और पंचमी तिथि कुल मान था 25-22, उस बीच में बच्चे का जन्म हुआ है 15-30 पे। अतः हमें क्या करना है, पहले ये जो पूर्व तिथि का 28-22 है उसको 60 पे पहले घटा दो। 60 पे घटाएंगे तो कितना बचेगा 31-48 बचेगा, 31-48 और उसमें वर्तमान उसके जन्म तिथि जोड़ दो, जन्म का जो घटी 15-30 तो हो जाएगा 47-18। ये जो तिथि है उसे जन्म सभी तक का कुल भुक्त तिथि हो गया, कुल भुक्त तिथि हो गया। अब उस 47 को आप 60 पे गुणा कीजिए, उसको पल बनाइए घटी को, तो बनेगा वो 28-20, उसमें वो जो 18 थी उसको जोड़ दो 28-38 हो गया। ये पलात्मक भुक्त घटिया हो गई, तिथि के भुक्त पलात्मक घटिया हो गए। भाई जैसे आज मान लो आप पंचांग निकाल लीजिए, बताता हूं, कोई भी तिथि आप इसमें पंचमी बोले तो पंचमी को ले लो, किसी भी पंचमी को ले लो, किसी भी पंचमी को ले लीजिएगा। जैसे यहां दिखा है पंचमी तिथि, उससे आगे क्या है 58-51 लिखा है ना, 28-51 घटी पल है, घंटा मिनट है, घंटा मिनट छोड़ दिए, हम घटी पल देखेंगे। पंचमी तिथि 28-51 तक है और आगे षष्ठी क्या है पूरे 60 घड़ी लिख दिया। इससे पहले चतुर्थी कहाँ थी 53-17 थी, 53-17। अब 60 में 53-17 निकालो, संख्या में देख रहा हूं 50 में। एक दृष्टांत ले रहे हैं, चतुर्थी पंचमी का ही ले रहे जान करके, चतुर्थी पंचमी का ही ले रहे, पृष्ठ संख्या 50। वहां चतुर्थी के आगे क्या लिखा है, शु मने शुक्र, बुधवार लिखा है, उसको छोड़ो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। चतुर्थी शुक्र, उसके बाद लिख रहे हैं ये चतुर्थी के आगे 53-17, फिर उसके नीचे पंचमी तिथि शाम ने शनिवार, उसके आगे लिखा 58-51 है कि नहीं, ये लिखा हुआ है। इसे पंचमी तिथि कब शुरू हुई, शुक्रवार के दिन रात्रि 3 घड़ी के बाद शुरू हो चुकी है। शुक्रवार के दिन टोटल घड़ी कितना होता है एक दिन में 60 घड़ी होता है, माने इसको हम 60 में माइनस कर दें, घटा दें, तो क्या होगा, वो जो बचेगा वो रात्रिगत सूर्य से पहले तक के पंचमी तिथि मिलेगी, है कि नहीं। शुक्रवार के पूरे 60 घड़ी में से चतुर्थी तरह बीत गया, उसके बाद क्या शुरू हो गया, पंचमी शुरू हो गई कि नहीं। इसलिए पंचमी कितनी तिथि भी थी सूर्य से पहले, तो उसके लिए क्या, इसको माइनस कर दो, है कि नहीं। 53-17 को घटाएंगे, घटाना है, हो गया नहीं, घटाएंगे तो जो कितना आया 3 और यहाँ 5 में गया तो 4, 60 है ना, और यहाँ 9 में 3 गया तो 6, इतना ही बचा। और 6-43 इसमें जोड़ देंगे, कितना बनेगा 4, 9 में 6 तो 3, 1 8 14 15 5 1 65। कुल पंचमी तिथि
65 घड़ी 34 पल हो गया कुल तिथि। अब मान लो इस बीच में ये कह रहे हैं, मान लो बच्चे का जन्म कितने पे हुआ है? 15 घड़ी 30 पल पे। जन्मेष्ठ 15 और 30 है ना, 15-30 उन्हें पंचमी तिथि के इतने समय बीतने के बाद उसका ये हो चुका है। और 15-30 का मतलब क्या? सूर्य के बाद का लिख रहे हैं, इसमें जुड़ेगा 6-43 मैंने कुल पंचमी तिथि जो बीता है 13-22 बीता है। बच्चे के जन्म जब हुआ उस समय तक पंचमी तिथि कुल 22 घड़ी 13 पल बीत चुका है। कि सूर्य से पहले इतना बाकी था ना पंचमी तिथि, और सूर्य के बाद ये जन्म का समय है। इसे दोनों मिला देंगे, जन्म के समय में इतनी पंचमी तिथि बीत चुकी है। इसका नाम हो जाता है भुक्त हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करो तो क्या बचेगा? भयात बचेगा। भुक्त के बाद शेष बचेगा, भोग शेष। ये गणित करने जा रहे हैं, देखिए दृष्टांत समझ में आएगा। इसलिए हमेशा जो भी तिथि में जन्म बोलेंगे उसकी एक पूर्व तिथि लेनी पड़ती है, पूर्व तिथि का मात्रा लेना पड़ता है, तब सही से आपको पूरा गणित आएगा। इसे इन्हें देते होते दृष्टांत में पहले चतुर्थी तिथि का दे दिया, पंचमी तिथि घट्टी मानोगे 25-22 और चतुर्थी तिथि का बता दिया 18-22 और इष्ट घट्टी 15-30 एक गणित की सुविधा दी। अब उसमें कहा इसलिए 60 में से वो 28-12 जो चतुर्थी का था उसको घटा दीजिए, तो 31-28 पूर्व दिन में पंचमी बीत चुकी है, पूर्व दिन में ही सूर्य से पहले। और वर्तमान उसका कितना था? 15-30, उसको मिला दिया 47-18 हो गया। अब 47 को भी 60 में गुणा करो तब उसको भी पल बनाऊंगा मैं, घट्टी को भी पल बना देना है, तो हो जाएगा वो 28-20। उसमें वो 18 को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर बनेगा 18-38 पलात्मक भुक्त घटियां हो गई। अब उसको ने 5 से भाग कर दो, 5 से 28-38 को भाग किया, 5 × 5 25 गया, 33 बचा। उसमें 6 से भाग गया 30 गया, 3 बचा। 38 में 7 गुणा गया तो 35 गया, 3 बच गया। 3 बचने का मतलब क्या है? युवावस्था, युवा स्वर हो गया। जब बच्चे का जन्म हुआ है उसमें कौन सा स्वर चल रहा था? युवा स्वर चल रहा था। बाल भी नहीं, बाल बीत चुका, किशोर भी बीत चुका है, युवा स्वर चल रहा है। 1 शेष बचेगा तो बाल, 2 बचेगा तो कुमार, 3 बचेगा तो युवा, 4 तो वृद्ध, 0 हो तो मृत्यु। इसे 3 शेष बचने से वह युवा स्वर चल रहा था, ये निर्णय हो जाता है। इसी प्रकार सभी के आप गणित कर सकते हैं। यम उद्दिश्य कृत प्रश्न फलम तस्य वदाम्यहम यत्र नो दृश्यते किंचित तत्र प्रश्नम शुभाशुभम। जिस उद्देश्य से प्रश्न किया गया हो तथा जिस प्रश्न का कोई आधार दृश्य न हो, जो व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है जिसकी आधारभूत कोई प्रमाण दृश्य नहीं है, ऐसे विषय प्रश्न पूछ रहा है। ये चोरी हुआ, हमें पता नहीं कितना बजे कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, कैमरा में ढूंढ ढूंढ के भी थक गए, पता ही नहीं चल पाया, साइकिल चोरी हो गया। कि हर क्षण हम लोग बैठ के देख नहीं पाते ना, मोटा मोटी देख लिया तो नहीं दिखा, ये भी उसी दिन तुरंत होगा तो देख लिया था। उस दिन कौन घंटी बजा, देख लिया। रात्रि में कौन घंटी बजा, रात्रि 10:30 बजे घंटी बजा बदमाश बच्चों ने, वो भी देख लिया कि मालूम है कल इतना बजे अंदाज हुआ है, तो आगे पीछे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पकड़ में आ जाता है। अब 5 दिन 6 दिन बाद आप बोलोगे तो कहाँ ढूंढेंगे? तो इस तरह से उस समय क्या होगा? अज्ञात विषय प्रश्न हुआ ना, वो अंदाज ही नहीं है कब हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति जब प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछने वाला, तो सबसे पहले देखिए उस समय क्या स्वर चल रहा है। नाक से स्वर नहीं, स्वर योग वाला स्वर नहीं है ये, हमारे ज्योतिषियों का स्वर है ये अलग गणित है स्वर का, ये स्वर देखना पड़ता है। इसे जिस यम उद्देश्य कृत प्रश्न फलम तस्य वदाम्यहम, उसका फल कहते हैं।
और यत्र नो दृश्यते किंचित, जिस प्रश्न के कोई आधार ही नहीं है। प्रश्न पूछा जा रहा है और उसे पूछो आपने कब देखा, हमें नहीं मालूम। किसने बताया, हमको नहीं मालूम। कुछ भी मालूम ही नहीं, वो प्रश्न डाल दिया। बेटा खो गया, अरे कब खोया, कहां से खोया, कैसे खोया, एक भी प्रश्न का जवाब नहीं है। लेकिन खोया जरूर है, उसका जवाब निकालो। वही करें, यस्य नो दृश्यते किंचित तत्र प्रश्नम शुभाशुभम। उन प्रश्नों के शुभाशुभ फलों का बारे में मैं अब कहने जा रहा हूं। वदाम्यहम। बालोदये यदा पृच्छा, बालोदये यदा पृच्छा लाभार्थे स्वल्प लाभदा, रुग्जातम चिररोगंच गमे हानिम क्षयम रणे। बाल स्वर के उदय में यदि कोई आकर के आपको प्रश्न पूछना चाह रहा है, लाभालाभ विषय प्रश्न पूछना चाह रहा है, बाल उदय मैंने बाल स्वर, उस तिथि का कर दिया ना, तिथि के 5 भाग ही है। तिथि के जब बाल स्वर चल रहा है उस समय कोई आकर के आपसे पूछ रहा है, वो भी किस विषय में पूछ रहा है, लाभालाभ के विषय में पूछ रहा है। यदा पृच्छा लाभार्थे स्वल्प लाभदा, तब कहो उसको जवाब में थोड़ा ही लाभ मिलेगा। जैसे शेयर्स डालते हो ना, शेयर्स बोलते, शेयर्स डालते कि नहीं, उसे पूछता है क्या लाभ होगा, व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए थी पहले, अब किस कौन सा तिथि का कौन सा स्वर चल रहा है, और उसी गणित के हिसाब से बोलना पड़ेगा। आप ऐसे में पूछ रहे हो प्रश्न के अनुसार ये स्वर चल रहा है, ये स्वर चल रहा है, तो आपका वास्तव में इस समय जब डालोगे थोड़ा ही लाभ मिलेगा। और यदि रुक जातम, रोग विषय कोई प्रश्न पूछता है, तो रोग विषय प्रश्न पूछता है तो उसको बोलना चिर रोगंच, तुम्हारे रोग बहुत दीर्घ काल तक चलने वाला है। स्वर बाल स्वर काल में यदि रोग विषय प्रश्न पूछे उसको बोलना तुम्हारा रोग इतना जल्दी दूर होने वाला नहीं है, बहुत लंबे समय तक खींचेगा। गमे हानिम क्षयम रणे। और यात्रा के प्रश्न पूछ रहा है, गमे मैंने यात्रा, यात्रा के प्रश्न यदि पूछ रहा है उसको बोलना तुम्हारी यात्रा इस बाल स्वर के समय तुम पूछ रहे हो यात्रा के बारे में, निश्चित रूप से यात्रा में हानि होगी। और यदि रण विषय युद्ध विषय कोई प्रश्न पूछा और उसमें तिथि का बाल स्वर है तो बोल देना उसको तो युद्ध में तुम्हारा विनाश होगा, क्षय होगा, तुम्हारा हानि होगी, नुकसान होगा, लाभ नहीं हो सकता युद्ध से। कुमारोदय वेलायाम लाभो भवति पुष्कलः, राज्य नाशम जयम वियुद्ध यात्रा सर्वार्थ सिद्धिदा। कुमार स्वर काल में, कुमार स्वर के उदय काल में यदि प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न लाभ विषय पूछा जा रहा है तो उसको बोल देना तुम्हें बहुत लाभ होगा, अधिक लाभ मिलेगा, चिंता ना करो। ऐसे से डालो तुम शेयर में। और यदि राज्य के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, राज्य विषय प्रश्न पूछ रहा है तो उसको बोल देना तुम्हारा राज्य का नाश होगा, हानि होगी, नुकसान होगा। जयम युद्ध है, युद्ध विषय प्रश्न है तो बोलना तुम्हें विजय प्राप्त होगा। और यात्रा के विषय पूछ रहे हैं तो सर्वार्थ सिद्धिदा, बोल तुम्हारे सभी प्रकार की अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाए, तुम जो चाहते हो फल तेरे को मिलने वाला है। यह यात्रा तुम्हारे लिए मंगलमय होगा, सफल होगा। युवोदये लभेद राज्यम क्लेशच्छेदं च तत्क्षणात् संग्रामे शत्रुहंता च यात्रायां सफलम भवेत्। युवा स्वर के उदय होने पर यदि राज्य विषय प्रश्न पूछ रहा है, लभेद राज्यम, बोल देना उसके हाथ में लाभ होगा जरूर। चुनाव लड़ रहा है, पूछ रहा है क्या मंत्री बनूंगा, हाँ बनोगे तुम, निश्चित बनोगे। युवा स्वर के उदय काल तुम्हारा प्रश्न आया हुआ है तो निश्चित रूप में प्रश्नारूप तुम्हारे कार्य सिद्ध होगा, फल प्राप्त होगा, राज्य की प्राप्ति होगी। क्लेश छेजंत तत्क्षणात्, और तत्काल दुखों का भी अंत हो जाएगा, रोगों की निवृत्ति होगी। यदि रोग विषय प्रश्न है
उसको बोल देना तुम्हारा रोग की निवृत्ति होगी। कोई क्लेश विषयक प्रश्न है, तुम्हारा क्लेश छूट जाएगा। या बंधन विषयक, लोग होते हैं हमारे पति फंस गया, जेल में डाल दिया, क्या होगा? यदि विवाह स्वर में काल में पूछ रही है तो बोल देना तुम्हारा पति छूट जाएगा, छूट जाएगा बंधन से वो। इस तरह से प्रश्न अनुसार जवाब भी जो स्वर के आधार पर कहा जा रहा है। संग्राम में युद्ध के विषय प्रश्न पूछ रहे युवा स्वर काल में, तो जवाब दो शत्रुहंता च, तुम अपने शत्रुओं का विनाश कर दोगे युद्ध में। यात्रायाम सफलम भवेत, और यात्रा में उसको बोलना सर्वसिद्धि तो नहीं होगी पूर्व के समान, किंतु सफलता अवश्य होगी। कोई बिजनेस के लिए यात्रा करता है, व्यापार के लिए यात्रा कर रहा है, कोई नौकरी पाने के लिए यात्रा में जा रहा है, वहाँ होना है, इंटरव्यू होना है, जा रहा है, इसे पूछ रहा है हमारी यात्रा जिस उद्देश्य से सफल होगा कि नहीं होगा? सफल होगा। ये युवा स्वर है तो। और वृद्ध स्वर है तो वृद्धोदयेन लाभ स्यात् क्लेशात् क्लेश प्रवर्धनम संग्रामे भंगम आयाति यात्रायाम न निवर्तते। वृद्ध स्वर के उदय काल में यदि प्रश्न पूछ रहा है लाभ के बारे में, उसको बोल दें तो एक कौड़ी लाभ नहीं होने वाला, न लाभ स्यात्। और यदि रोगादि के पूछेगा तो उसको बोल देना क्लेश से भी और क्लेश और क्लेश और क्लेश बढ़ते रहेगा, तुम्हारा क्लेश घटने वाला है नहीं, तुम्हारे रोग के कारण से परेशानी। और इसी के बारे में पूछता है भंगम मायाती, उसके बाद तुम्हारा पराजय होगी। और यात्रा के बारे में पूछता है वृद्ध स्वरोदय काल में, उसका जवाब में कहा तुम जिस यात्रा में जहां भी तुम जा रहे हो तुम वहां से लौट के नहीं आओगे, वहीं रह जाओगे या वहीं खत्म हो जाओगे, लौट के नहीं आओगे। मृत्युदयेदा दृष्टा पृच्छति स्वप्रयोजनम तत्सर्वं मृत्युदंजेयम युद्धे मृत्यु सभंगदः। मृत्यु स्वर के उदय होने पर यदि प्रश्नकर्ता किसी भी उद्देश्य से प्रश्न पूछता है, उसको बोल देना तुम्हारे प्रश्न का उद्देश्य उसकी अवश्य मृत्यु हो जाएगी। चाहे वो लाभ के विषय पूछ रहा है, तो तेरा लाभ क्या होना उल्टा होने वाला है, सब खत्म होने वाला है। यदि रोग के बारे में पूछ रहा है, बोल रोग भी तेरे को मृत्यु में ही ले जाएगा। युद्ध के बारे में पूछेगा तो युद्ध में भी तुम्हारा मृत्यु होना है। और यात्रा अगर पूछा उसको, यात्रा में तुम्हारा मौत हो जाएगी। मृत्यु उदय स्वर में जो भी कुछ ही प्रश्न पूछता है, उस प्रश्न का जवाब में यही होगा, वो प्रश्न का विषय जो है विषय उसके नष्ट होने वाला है, टिकने वाला नहीं है कुछ भी। नर नामादिमो वर्ण स्वराद्यस्माद्दद स्थितः स्वस्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वरयोच्यते। बालादि स्वर का वर्णन हो गया, और वर्ण स्वर का वर्णन करना है, अक्षर स्वर। नर के माने मनुष्य के नाम का आदि अक्षर लो। जैसे देवदत्त में आदि अक्षर कौन है? आदिम वर्ण अलग है, आदिम स्वर का अलग है, द है, दे नहीं द। देवदत्त में द। लड़की है, रेवती नाम है, तो र, रे नहीं र। जो स्वर कहूंगा दे में ए, रे में ए, रोहिणी है तो रो में ओ। जो स्वर कहेंगे, केवल वर्ण कहेंगे, आदिम वर्ण प्रथम वर्ण हमें लेना है। नर माने मनुष्य के नाम के पहला जो अक्षर होता है आदिमो वर्ण, तो स्वरात यस्माद अधस्थित हो, जो स्वर होता है उस वर्ण अक्षर का वही स्वर उस व्यक्ति का वर्ण स्वर होता है। यथा रमेश में देखो र धन अ है, रमेश का पहला आदि वर्ण कौन है? र। उसके अनंतर वाले जो स्वर है अ, और जिस अ को हम क्या कहेंगे? वर्ण स्वर कह देंगे। और इधर गोपाल में ग धन ओ है, आदि वर्ण है ग, उसके अनंतर स्वर हो गया ओ, इसलिए ओ को, ओ स्वर को ही हम वर्ण स्वर कह देंगे। स्वरात कहते ना, इसलिए आदिमो वर्ण स्वरात यस्माद, यस्माद स्वरात, आदिम वर्ण के बगल में जिस स्वर से कथन किया जा रहा है नाम को, उसके आधा स्थित सस्वर, उसी के नीचे जो स्थित है वही स्वर उसका अपना स्वर में
अतः उसके अनंतर के लिए अध कह दिया। ये तो है नहीं, र का नीचे लिखा जाता क्या? देव में क्या है? द के नीचे तो ये नहीं। अध का तात्पर्य उसके अनंतर। आदिम वर्ण है द, उसके अनंतर जो स्वर लिखा जा रहा है वो स्वर को पकड़ना, और वह स्वर को भी हम वर्ण स्वर नाम से कहेंगे। यथा रेवती में र के बाद ये है, आदिम हो गया र, उसके अनंतर जो स्वर हो गया ए। इसलिए देवतत्व में द हो गया आदिम वर्ण, उसके अनंतर स्वर हो गया ए। रमेश में आदि वर्ण हो गया र, उसके अनंतर स्वर वर्ण हो गया अ, उस अ को हम वर्ण स्वर कहेंगे। इस प्रकार से इसलिए श्लोक क्यों आदिमो वर्ण, उस आदि वर्ण से यस्मात् अधः स्वरात् स्थितः, जिससे और आगे में जो स्वर वर्ण स्थित है, स स्वरः वही वर्णस्य स्वर, तस्य वर्णस्य स्वरः, वो उस वर्ण का स्वर कहा जाएगा। अतः उसका नाम पड़ गया वर्ण स्वर। ये उच्चते हमारे ज्योतिष शास्त्र में उसको हम वर्ण स्वर नाम से कहते हैं। माना वर्णोत्तरवर्ती स्वर का नाम वर्ण स्वर। और नक्षत्र संज्ञा विचार बता रहे, जन्म भम जन्म नक्षत्रम दशमम कर्म संचकम एकोनविंशम आधानम त्रयोविंशम विनाशकम अष्टादशंच नक्षत्रम सामुदायिक संजितम सांघातिकंच विज्ञेयम ऋक्षम षोडश संख्यकम। देखिए, जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसका नाम है जन्म नक्षत्र। और जन्म नक्षत्र उससे जो 10वां नक्षत्र होगा, कुल 27 नक्षत्र हो ना, कोई भी नक्षत्र हो वहां से गिनना शुरू करो, 27 पूरे हो ही जाएगा। बीच में शुरू करेंगे, वहां अंत तक जाओ, फिर वहां से आदि तक आ जाओ। तो कहीं से भी शुरू करेंगे 27 तो पूरी होगी ना, गोल चक्कर जैसे। इसे जो भी आपका जन्म नक्षत्र है उसका नाम पहला क्या रखूंगा? जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उस नक्षत्र को हम कहेंगे आपका जन्म नक्षत्र। वहां से गिनिएगा जो 10वां नक्षत्र है, आपके जन्म नक्षत्र से जो 10वां नक्षत्र है उसका नाम रख दिया कर्म नक्षत्र, कर्म संचक नक्षत्र है। और फिर 19वां जो नक्षत्र होगा उसका नाम है आधान संचक नक्षत्र। फिर 23वां जो नक्षत्र होगा उसका नाम विनाश संचक नक्षत्र। 18वां जो नक्षत्र होगा उसका नाम सामुदायिक नक्षत्र। एवं 16वां जो नक्षत्र है उसका नाम सांघातिक संज्ञक होता है, सांघातिक नाम पड़ेगा। इस प्रकार से पंच नक्षत्र जो आपका नक्षत्र कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 प्रकार के नक्षत्र। अपने जन्म नक्षत्र से अतिरिक्त 5 नक्षत्रों को गिनाया, कुल 6 नक्षत्र संज्ञा हो गई। ऐसे संज्ञा विशेष है। इसका फल क्या है इन नक्षत्रों को जानने का? इन नक्षत्र 10वां आपके जो है कहा आपने, 19वां, 13वें, 18वां और आपके 16वां, सांघातिका 16वां बताया। इनका फल बता रहे, मृत्यु स्यात् जन्म भे विद्धम कर्म भे क्लेशमेव च आधानर्क्ष प्रकाश स्यात् विनाशे बंधु विग्रह सामुदायिक भे विद्धे कष्टम हानि सुघातिके। सबका फल बता दिया। मृत्यु स्यात् जन्म भे विद्धम, ये जन्म नक्षत्र विद्ध हो तो मृत्यु प्राप्त होगी, और कर्म संचक नक्षत्र विद्ध हो तो क्लेशमेव च, महान कष्ट प्राप्त होगा। आधान संज्ञक जो नक्षत्र वह विद्ध है तो अप्रकाश, माने अज्ञान होगा, विवेक नष्ट हो जाएगा, क्या करूं क्या करूं समझ में नहीं आएगा, बुद्धि नाश हो जाएगा। और विनाश नामक जो नक्षत्र विद्ध हो तो विनाशे बंधु विग्रह, भाइयों से विद्रोह होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और सामुदायिक नामक संज्ञक नक्षत्र यदि विद्ध हो तो आपको कष्ट प्राप्त होगा। सामुदायिक भे विद्ध है कष्टम, और सुघातिक के हानि। सांघातिक नामक जो स्वर है नक्षत्र है वह यदि विद्ध हो तो अवश्य उसको हानि प्राप्त होती है, धनादि हानि हो जाएगी।
ये जो श्लोक संख्या 627 और 628 आपने पढ़ा भी, जो 27 से पूर्व तथा पश्चात अधिक कुछ पाठ है, दोनों की संगति एक साथ इस प्रकार बिठाना है। टिप्पण में दिया है, एवं षड्भिजना सर्वे जाति देशाभिषेक भैहि नवमो नृपतिर्जेयो नाड़ी तारा स्मृता अमू। आम जनता जो प्रजा होती है वह 6 प्रकार नक्षत्रों को लेकर उन पर विचार किया जाता है। जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र है कि नहीं, नाम जो दिया आपने, आधान नक्षत्र, विनाशक नक्षत्र और सामुदायिक नक्षत्र, सांघातिक नक्षत्र, ये आम प्रजा के लिए। राजा के लिए और 3 विशेष देखनी पड़ती है। राजा के लिए और 3 कौन से? जाति देश अभिषेक भैहि नवमो नृपतिर्ज्ञेय। राजा के लिए तो इन 3 को भी देखने पड़ जाते हैं, जाति देश और अभिषेक संघ का 3 और नक्षत्र को समझना होगा। उन 3 नक्षत्रों के आधार उनके लिए फल निर्णय होता है। नाड़ी तारा स्मृता अमू, अर्थात 9 नक्षत्र होते हैं, ये नाड़ी संचक भी नक्षत्र होते हैं। इनको नाड़ी संचक नक्षत्र भी कहा जाता है। तारा नाड़ी इति अमू तारा, ये जो नक्षत्र होते हैं 9 प्रकार के, इनको नाड़ी इति स्मृता, नाड़ी नाम से भी जाना जाता है। इनमें जाति और अभिषेक का फल बता रहे, देश का फल नहीं बता रहे। जाति वे कुलनाशंच बंधनंचाभिषेक भय। जाति देश और अभिषेक, इनमें से जाति नक्षत्र जो होगा उससे उसका कुल का, राजा का कुल का नाश हो जाएगा, और अभिषेक नामक जो नक्षत्र से उस राजा का बंधन हो जाएगा, उसको शत्रु आकर के पकड़ लेंगे, बांध देंगे। जाति से नक्षत्र क्रुग्रह से विद्ध हो तो कुल का नाश होगा, और अभिषेक से नक्षत्र विद्ध हो तो उसका क्या फल बताया, उसका जो है बंधन की प्राप्ति हो जाएगी, यह फल होता है। अब इसके बाद एक बार चर्चा हुई थी ग्रहों की रश्मियों का, उन रश्मि साधन का विचार आरंभ करेंगे।